एक सुबह जिले की सबसे बड़ी अफसर डीएम नेहा शर्मा साधारण कपड़ों में बिना किसी सरकारी प्रोटोकॉल के सब्जी खरीदने बाजार पहुंची। उनके चेहरे पर सादगी थी और चाल में आत्मविश्वास, लेकिन किसी को अंदाजा भी न था कि यह महिला इस जिले की डीएम है। नेहा सीधा एक ठेले के पास गईं, जहां लगभग 30 साल की एक महिला सब्जियां बेच रही थी। नेहा ने मुस्कुराते हुए उससे सब्जियों के दाम पूछे ही थे कि अचानक एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और महिला से लिपटकर बोला, मम्मी, मुझे स्कूल छोड़ दो, लेट हो रहा है, वरना टीचर डांटेंगे। सब्जी वाली ने कहा, बेटा जरा इंतजार कर, मैं पहले इनको सब्जी दे दूं, फिर तुम्हें छोड़ने चलूंगी। बच्चा जिद करने लगा, नहीं मम्मी, अभी चलो, बहुत देर हो गई है। ये सब देखकर नेहा शर्मा का दिल पसीज गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं आपकी दुकान संभाल लेती हूँ। सब्जी वाली थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन नेहा के भरोसे भरे लहजे ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, ठीक है बहन, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और फिर वह अपने बेटे को लेकर स्कूल की तरफ निकल गई। उधर नेहा ठेले पर खड़ी थी और चारों ओर के माहौल को गौर से देख रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल ठेले के पास आकर रुकी। उस पर इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा बैठा था। उसने उतरते ही तंजिया लहजे में कहा, तो कब से यहां सब्जियां बेचने लगी? यहां तो एक औरत हुआ करती थी, वो कहां गई? नेहा कुछ कहती, उससे पहले ही सब्जी वाली वापस लौट आई। इंस्पेक्टर को देखकर उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। वह झुककर बोली, क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो मुंह हो ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने हुक्म दिया, आधा किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी और आधा किलो परवल दे। औरत ने बिना कुछ कहे जल्दी से सब्जियां तोल दी। इंस्पेक्टर बिना एक पैसा दिए मोटरसाइकिल पर बैठा और चलता बना। यह सब देखकर नेहा सकते में आ गई। कुछ पल खामोशी में गुजरे, फिर उन्होंने सब्जी वाली से पूछा, बहन, उसने पैसे क्यों नहीं दिए? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? औरत की आंखों में मजबूरी साफ झलक रही थी। धीमी आवाज में बोली, बहन क्या कहूं, यह इंस्पेक्टर रोज यूं ही सब्जियां ले जाता है। जब कुछ बोलती हूं तो धमकाता है कि मुझसे पैसे मांगेगी। अभी तेरा ठेला उठवा दूंगा। मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? इसलिए चुपचाप दे देती हूँ। यह सुनकर नेहा शर्मा के चेहरे का रंग बदल गया। वह अंदर तक हिल गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कानून के रखवाले खुद कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, बहन, अब ऐसा नहीं होगा। आप घर पर आराम कीजिए, बाकी मैं देख लूंगी कि वो इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं, और अगर नहीं देता तो मैं उसे कानून की ताकत दिखाऊंगी। औरत की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार उसके चेहरे पर राहत और उम्मीद झलकी। अगली सुबह नेहा शर्मा ने एक गांव की औरत का भेष बनाया। न कोई मेकअप, न कोई पहचान, बस साधारण साड़ी पहनी, सिर पर पल्लू डाला और ठेले पर आ खड़ी हुई। ठेले पर ढेर सारी सब्जियां सजाई गईं। सब कुछ तैयार था। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा अपनी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा। उसने मोटरसाइकिल ठेले के पास लगाई और घूरते हुए बोला, क्या बात है, आज फिर तुम यहां? वैसे तुम इसकी क्या लगती हो? कल भी तुम यहीं थी और आज भी। नेहा, जो एक आम गांव की महिला के रूप में खड़ी थी, धीमी आवाज में बोली, मैं इसकी बहन हूं, इसलिए आज इसकी जगह ठेला संभाल रही हूं। इंस्पेक्टर ने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत निकली, बहुत प्यारी लग रही हो। वह नेहा को ऊपर से नीचे तक देखता रहा और बेहुदा लहजे में बोला, वैसे छोड़ो ये सब, मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए, साथ में थोड़ा धनिया और मिर्च भी दे देना। नेहा ने बिना प्रतिक्रिया दिए सब्जियां तोली और चुपचाप उसके हाथ में दे दी। जैसे ही इंस्पेक्टर सब्जियां लेकर पलटने लगा और मोटरसाइकिल स्टार्ट की, नेहा ने सख्त आवाज में कहा, रुकिए, आपने अभी तक सब्जियों के पैसे नहीं दिए। सब्जियों के पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर झुंझलाकर बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज फ्री में लेता हूं। अपनी बहन से पूछ लेना, वो तो कुछ नहीं कहती। तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ मेरे सामने। वह फिर से जाने लगा। तभी नेहा ने तेजी से कहा, आप मेरी बहन से चाहे जैसे लेते हो, लेकिन मुझसे नहीं। सब्जियों के पैसे देने होंगे, हमें भी खर्चा करके ये सब्जियां लानी पड़ती हैं। अगर हम एक दिन सब्जी न बेचें तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। आप जैसे लोग फ्री में सब्जी ले जाकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर का घमंड भड़क उठा। उसने गुस्से में आकर नेहा के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। नेहा लड़खड़ाई, लेकिन खुद को संभाल लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आत्मसम्मान अब चुप रहने को तैयार न था। नेहा ने कांपती आवाज में कहा,
आपने एक औरत पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इंस्पेक्टर और भड़क गया, गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगी? तेरी इतनी औकात? अभी बताता हूं। फिर उसने नेहा के बाल खींच लिए। नेहा दर्द से कराह उठी, लेकिन बाल छुड़ाकर बोली, ये सब बहुत गलत हो रहा है, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगी। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, तेरी इतनी औकात? तू एक सब्जी बेचने वाली और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर। मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूं। ज्यादा जुबान चलाई तो उल्टा तुझे ही जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चला गया। नेहा गुस्से से कांप रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वह जानना चाहती थी कि यह इंस्पेक्टर कितनी हद तक गिर सकता है। घर जाकर उन्होंने साधारण कपड़े बदले और पीले रंग का सलवार सूट पहनकर एक आम महिला की तरह बिना किसी पहचान के थाने पहुंची। थाने में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा वहां मौजूद नहीं था। एक हवालदार डेस्क पर बैठा था। नेहा ने सीधे उससे पूछा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा कहाँ हैं और एसएचओ साहब से मिलना है? हवालदार ने जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब कुछ काम से घर गए हैं और एसएचओ साहब भी फील्ड विजिट पर बाहर हैं। आप चाहें तो कुछ देर बैठ जाएं। नेहा की आंखों में अब न्याय की आग थी, जो रुकने वाली न थी। थाने में कुछ ही पल गुजरे थे कि अचानक दरवाजा खुला और एसएचओ ऋतिक राणा अंदर दाखिल हुआ। भारी कदमों के साथ वो अंदर आया और उसकी नजर पीले रंग का सलवार सूट पहने उस साधारण सी लड़की पर पड़ी, जो कोई और नहीं बल्कि डीएम नेहा शर्मा थी। ऋतिक राणा ने कड़क आवाज में पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? नेहा ने शांत लहजे में कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। यह सुनकर ऋतिक राणा मुस्कुराया और बोला, रिपोर्ट करवानी है तो पहले कुछ खर्चा पानी लाया करो। यहां रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 10 से 20 हजार लगते हैं। लाई हो तो निकालो, फिर लिखवाता हूं तुम्हारी रिपोर्ट। यह सुनते ही नेहा शर्मा का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, किस बात के पैसे? रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कोई फीस नहीं लगती। आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? ऋतिक राणा हंसते हुए बोला, तुम्हें किसने कहा कि मुफ्त में रिपोर्ट होती है? यहां जो भी आता है अपनी मर्जी से पैसे देता है। अगर नहीं देगा तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। अब तुम्हारी मर्जी। नेहा ने गहरी सांस ली, फिर बोली, ठीक है, लीजिए 10,000 रुपए, अब रिपोर्ट लिखिए। पैसे लेते ही ऋतिक राणा ने पूछा, बताओ किसके खिलाफ रिपोर्ट है? नेहा ने गंभीर होकर कहा, इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा के खिलाफ। उन्होंने एक सब्जी बेचने वाली औरत से बदतमीजी की। रोज उसके ठेले से बिना पैसे के सब्जियां उठाते हैं और जब मैंने रोका तो मुझ पर हाथ उठाया। मैं इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई चाहती हूं। ऋतिक राणा का चेहरा स्याह पड़ गया। घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। उसने हकलाते हुए कहा, वो तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं। वैसे भी अगर कोई फरी में सामान दे दे तो उसमें क्या गलत है? हम पुलिस वाले हैं, थोड़ा बहुत चलता है। नेहा अब सब समझ चुकी थी। ये सिस्टम अंदर से सड़ चुका था। ये सिर्फ वर्दी नहीं, गरीबों की मजबूरी का सौदा कर रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप थाने से निकल गईं। लेकिन उनकी आंखों में अब एक ऐसी आग जल रही थी जो बुझने वाली न थी। अगले दिन सुबह डीएम नेहा शर्मा वर्दी पहनकर अपनी सरकारी गाड़ी से सीधा उसी थाने पहुंची। उनके साथ सरकारी गार्ड्स भी थे। थाने के गेट पर वर्दी में उन्हें देखकर सारा अमला दंग रह गया। अंदर दाखिल होते ही इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा और एसएचओ ऋतिक राणा दोनों मौजूद थे। दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ गईं जब उन्होंने सामने उसी लड़की को देखा जिसे उन्होंने बेइज्जत किया था। लेकिन आज वो कोई आम औरत नहीं बल्कि जिले की डीएम थी। दोनों घबराए हुए एक साथ बोले, आप कौन हैं और ये वर्दी क्यों पहनी है? नेहा की आंखें एक अफसर के वकार से चमक रही थीं। उन्होंने संजीदा लहजे में कहा, वर्दी नहीं देख रहे? मैं हूं इस जिले की डीएम नेहा शर्मा और मैं अब सब जान चुकी हूं कि इस थाने में किस तरह गरीबों को धमकाया जाता है, उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं और कानून के नाम पर जुल्म किया जाता है। दोनों के पांव तले जमीन खिसक गई। घबराहट में उनकी आवाज कांपने लगी। ऋतिक राणा बोला, मैडम ये क्या कह रही हैं? अगर आप वाकई डीएम हैं तो हमें कोई पहचान दिखाइए। नेहा ने बिना एक शब्द कहे अपने बैग से सरकारी पहचान पत्र निकाला और ऋतिक राणा के सामने रख दिया। पहचान पत्र देखते ही ऋतिक राणा के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे से सारा रंग उड़ गया। वो फौरन हाथ जोड़ते हुए झुक गया। माफ कर दीजिए मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप डीएम हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पीछे खड़ा इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा भी घबराया हुआ था। वो हाथ जोड़कर बोला, मैडम जी
माफ कर दीजिए, जो हुआ गलती से हुआ, आगे से कभी नहीं होगा। दोनों अफसर शर्मिंदगी में सिर झुकाए खड़े थे, लेकिन नेहा शर्मा की आवाज में अब कोई नरमी न थी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आज से तुम दोनों निलंबित हो। वर्दी पहनकर तुमने क्या किया, उसका हिसाब अब कानून करेगा। इस जिले में अब गरीबों की बेइज्जती नहीं होगी, न ही वर्दी की आड़ में लूटमार। फिर उन्होंने पीछे खड़े अमले को हुक्म दिया, इन दोनों को फौरन निलंबित किया जाए और इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। पूरा थाना खामोश हो गया। नेहा शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वर्दी सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी की निशानी होती है। नेहा ने सख्त लहजे में दोनों अफसरों की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों माफी के लायक नहीं। आज जो तुमने किया वो कोई अफसर नहीं, एक मुजरिम करता है। अगर मैं तुम्हें माफ कर दूं तो तुम फिर वही हरकतें करोगे, फिर किसी गरीब को कुचलोगे, फिर किसी मासूम की आवाज दबाओगे। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा और ऋतिक राणा दोनों उनके पांव में गिर गए। ऋतिक राणा बोला, हम वाकई माफी के लायक नहीं, लेकिन एक आखिरी मौका दीजिए, हम सच में बदल जाएंगे। आज के बाद किसी गरीब को नहीं सताएंगे, किसी से फालतू पैसे नहीं लेंगे और हर फरियादी की इज्जत करेंगे। आदित्य वर्मा ने भी सिर झुकाकर कहा, हमें माफ कर दीजिए मैडम, वादा करते हैं कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अगर हुई तो आप हमें निलंबित नहीं, सीधे जेल भेज दीजिए। नेहा कुछ देर चुप रही। उनकी आंखें दोनों की नम आंखों और डरे हुए चेहरों पर टिकी रहीं। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और गंभीर लहजे में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, लेकिन ये आखिरी मौका है। अगली बार अगर किसी गरीब की आवाज मुंह तक पहुंची, अगर किसी ने कहा कि थाने में नाइंसाफी हुई, तो मैं तुम दोनों को सिर्फ निलंबित नहीं, सलाखों के पीछे डालूंगी और इस बार कोई माफी नहीं होगी। दोनों अफसरों ने सिर झुका लिया। उनका आत्मसम्मान चूर चूर हो चुका था, लेकिन अब उनमें सुधार की एक सच्ची झलक थी। नेहा शर्मा ने थाने से निकलते वक्त एक नजर पूरे अमले पर डाली और बोली, पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा देने के लिए होती है। इस वर्दी की इज्जत तभी होगी जब इसे पहनने वाले खुद इज्जत देना सीखेंगे। नेहा के जाने के बाद पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर शर्म और सोच की लकीरें थीं। उस दिन के बाद पूरा थाना जैसे बदल गया। अब न कोई रिश्वत लेता था, न किसी गरीब की आवाज दबाई जाती थी। हर फरियादी की बात सुनी जाती, रिपोर्ट बिना पैसों के दर्ज होती और सड़क से बाजार तक हर जगह पुलिस लोगों की मदद करती नजर आने लगी। सब्जी वाली औरत भी अपने ठेले पर मुस्कान के साथ बैठती थी, क्योंकि अब उसे किसी का डर नहीं था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर कोई कुर्सी पर बैठा शख्स नाइंसाफी करता है तो उसकी वर्दी नहीं, उसके कर्म बोलते हैं। और जब सच बोलने वाला उठ खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल एम के वॉइस को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमूज कहानियों के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट स्टोरी लिखकर बताएं कि अगली कहानी किस विषय पर हो। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहम हैं। शुक्रिया।